काम किया है तो हमारा देश कभी भूल नहीं सकता है। हमारे देश में संविधान की रचना, और वो भी इतना कठिन जीवन गुजारने के बाद हर जगह रास्ते में रुकावटें आती थी, लेकिन वो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन थे कि किसी भी चीज से वो डरे नहीं, कोई भी चीज उनको भटका नहीं सकी, और उन्होंने हमारे देश को भारत का संविधान प्रदान किया। एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो रिजर्व बैंक है, इसकी भी रचना, इसकी भी स्थापना उनके ही बुद्धि से हुई। शायद उनकी बुद्धि इतनी प्रबल थी, इसीलिए वो बुद्ध की राह पे चल पड़े। बुद्ध की राह और ज्ञान की राह जो भी चलता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप बुद्ध की राह भी ले लें, बुद्धि के साथ बुद्ध की राह भी जोड़ लें, तो आपको एक सरल जीवन और शांति जीवन में प्राप्त होगी। क्योंकि बुद्धि जो है वो शक्ति तो आपको दे सकती है, लेकिन सरलता और आनंद तभी आपको मिल पाएगा यदि आप उसके साथ साथ बुद्ध की राह पे भी चल पड़े। दादा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये सिखाया है कि ज्ञान के साथ साथ आप एक ऐसी राह पे चलें जो आपके साथ आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को एक बहुत उच्च कोटि के स्थान पे रखे। नमस्कार। हो गया जी? मैम, आज बाबा अम्बेडकर का 125वीं वो हुआ है, तो इसके फंक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसमें सम्मिलित होके, क्योंकि ये पहली बार ऐसे कुछ म्यूज़िकल इवेंट हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए, जिन्होंने औरतों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आसान कर दी और कानून में उनको जगह दिलाई, बहुत सारे उनके हक दिलाए, बहुत सारी उनकी बंदिशें तुड़वाई। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी राजेश धाबड़े जी का और भावना धाबड़े जी का, जिन्होंने ये पहल को आगे बढ़ाया, हम कलाकारों को इस लायक समझा कि हम इसमें सम्मिलित होकर उनका साथ दें इसमें। और मैम अपने बारे में मैं क्या बताऊँ मैं पहली बार इस टाइप का फंक्शन अटेंड कर रही हूँ अम्बेडकर जी का। मैंने इससे पहले कभी गीत नहीं गाया, ये पहली बार होगा कि मैं बाबा साहब के लिए कोई गीत गाऊंगी स्टेज पे। आपकी मैम काका नई मूवी कौन सी आ रही है? नई अभी आने वाली है, आप सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। हाउसफुल 3 जिसमें से एक है, जूली उसमें से एक है, और भी 2-3 फिल्में हैं जिनके नाम हमें खुद नहीं पता हैं। किस गाना परफॉर्म करने वाली हैं? एक ही गीत है जो भीम राव साहब पे है, और बाबा साहब के लिए ये स्पेशल गीत बनाया है राजेश धाबड़े जी ने। उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, और मैं अपनी आवाज़ सिर्फ इस गीत को दे रही हूँ। उम्मीद रखती हूँ लोगों को पसंद आएगा। हिंदी मूवी आपने बहुत सुपरहिट गाने दिए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम के बारे में कोई गाना गाया आज तक? नहीं, ये इस टाइप का मेरा पहला फंक्शन है। मैंने इससे पहले कभी भी इस टाइप के फंक्शन के लिए नहीं गाया। थैंक यू। थैंक यू।
फंक्शन के बारे में आप कह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। और ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, जो हमें इतना कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ, हमारी तरफ इतना कुछ है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि हमेशा उनकी बर्थडे ही मनाई जाती है। और क्योंकि उनके आने के बाद एक उनके साथ साथ जो एक रेवोल्यूशन आया है, जो चेंजेस वो लाए हैं, चाहे एज अ लॉ मिनिस्टर, चाहे एज समन जिन्होंने अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लिखी है, कितना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। राजेश दावरे जी जिन्होंने ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके बहुत सारे अनगिनत भक्तों में से एक हैं। लेकिन साथ साथ राजेश जी ने ये जो अभियान ये शुरू हुआ है, ये कई सालों से वो करते आए हैं कि गीतों के ज़रिए, गानों के ज़रिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, उनकी जो सोच है, वो जो चाहते थे, वो सारी बातें वो अपने गानों में रखते हैं। और मैं कई सालों से उनके लिए ऐसे गाने गाते आया हूँ। आई थिंक 3-4-5 गाने गाए हैं उनके लिए। बहुत ही खूबसूरत शब्द होते हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन होती हैं, और ख़ुद बहुत सुरीले हैं राजेश जी। तो मैं मानता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए कि ऐसे एक सुरीले भक्त हैं राजेश जी, कि उनके ज़रिए उनकी जो मैसेज है वो नई पीढ़ी तक और आने वाले कई जनरेशन्स तक उनके गीतों के ज़रिए हम सुनते रहें और समझते रहें। और आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर टुडे सोसाइटी, राजेश दावरे जी। सो आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट हिम। सर, आप उनके लिए क्या परफॉर्मेंस करेंगे? गाने में कौन सा गाना? मैंने उनके लिए काफ़ी गाने किए हैं। उनमें से एक गाना है जिसमें काफ़ी सारी मतलब ठोस बातें हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है अपने देश में। कृषि मंत्री होते हुए जल व्यवस्था में उन्होंने क्या चेंजेस लाई हैं, किस तरह से मज़दूरों का जो 12 घंटा उनको काम करना होता था, उससे जैसे 12 से 8 घंटे का वो जो लॉ उन्होंने बदले एज अ लॉ मिनिस्टर। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं गाने के अंदर। और फिर भी बहुत ही मतलब जैसे गाने की जो डिटेलिंग होती है ना, मीटर, राइम और म्यूज़िक स्ट्रक्चर, सारा सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये बहुत खूबसूरत गाना है, तो वही गीत मैं गाना चाहूँगा उनके लिए। और सर, आपकी कोई एक फिल्म सनम रे आई है, उसमें एक प्यारा सा गाना है, वो भी आई जाएगा जल्दी। उसके बाद कुछ काफ़ी सारे फिल्मों में मैंने म्यूज़िक भी किया है और सम गाया भी है। इंद्र कुमार जी की फिल्म आ रही है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसमें एक गाना है। फिर तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म आ रही है यारा, उसमें 2 गाने हैं। फिर एक फिल्म आ रही है वीकेंड, बाबा ब्लैक शीप। फिर ऐसे बहुत सारे, अभी तक उनके नाम नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग कंपोजिंग शुरू किए हैं, मैं और मेरे 2 दोस्त हैं, और हम लोग ने नाम रखा है अपना सुपरबिया फ़िलहाल। अब देखते हैं आगे नाम यही रहेगा या क्या रहेगा। लेकिन शान, गौरव, रोशन, तीनों मिलकर हम म्यूज़िक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। सर, आप सिंगर के साथ साथ काफी म्यूजिक कंपोजर या डायरेक्टर में अभी हुआ हूँ, हाँ, क्यों नहीं। सारे गा हो गया ना? हाँ जी, शान, रोशन और गौरव। हाँ, अरे वाह, सारेगा, ये भी नाम रख सकते हैं हम लोग, सारेगा। और सारेगा क्योंकि हमारे म्यूज़िक में हम चाहते हैं कि जैसे सोनू निगम साहब ने भी गाया है, मिका ने भी गाया है हमारे लिए, विशाल ददलानी ने गाया है, तो वी गॉट लॉट ऑफ सिंगर्स सिंगिंग फॉर अस, महालक्ष्मी अय्यर। तो देखते हैं आगे सारेगा अच्छा नाम है कि ये नहीं कि हम कंपोजर हुए हैं तो बस अभी मैं ही गाऊं, सब गाएंगे सारेगा। चलिए इस नोट पर थैंक यू। सा फॉर शान, रे फॉर रोशन, ग फॉर गौरव। तो अच्छा, सारेगा तो अच्छा, सारेगा और सारे लोग गाएंगे। हाँ, सागर।
मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा साहब की 125वीं जयंती का आगाज़ इस प्रोग्राम द्वारा हो रहा है। इसका नाम ही आगाज़ है और इसमें देखिए किस तरह के बॉलीवुड के सिंगर आके बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने सुमधुर आवाज़ में उनके कार्यों को गीत द्वारा लोगों को दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अपने आप में एक बहुत अनोखा, बहुत अद्भुत और बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है। शंकर महादेवन, शान, अलका याग्निक जी, ममता शर्मा जी, अनु जलोटा, ये सब लोग आकर यहाँ पर गाए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। ये 125वीं जयंती का ऑकेजन है, इसलिए इतनी बड़ी जयंती तो बाबा साहब की हर साल मनती है, बट 125वीं जयंती का अपना एक महत्व है और बाबा साहब के विचार आज बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए, इस देश में आत्मसात करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने ही बड़े लेवल पे वो प्रोग्राम होना चाहिए था और वो हो रहा है। नहीं, मैं राजेश डाबरे हूँ, मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम का, लेकिन कुछ मैं गीत लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ। कुछ गीत यहाँ पे गाए जा रहे हैं। लेकिन आपने तो बहुत सारे गाने गाए। गाया नहीं, मैंने कंपोज किया जी। थैंक यू। जी जानते हैं सेम ईयर म्यूजिक नंबर है। तो आज एक बहुत ही मतलब स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि 125वां जयंती है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, और ये बहुत ही मतलब ये पूरा साल मनाया जा रहा है। इसमें ये जो बड़ा प्रोग्राम जो मेरे मित्र हैं राजेश डाबरे जी, उन्होंने इसको कंसीव किया है, कंसेप्चुलाइज किया है, और जो उन्होंने कंपोज किया है गाने बाबा साहेब के ऊपर, बुद्ध के ऊपर, तो वो गाने मैंने गाया है। और इतने संख्या में यहाँ पर लोग जमे हैं, देख के तो बहुत मन भरा आता है। आई एम वेरी इमोशनल नाउ, और मैं यही चाहूँगा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मैसेज दिया है लोगों को, वो लोग तक पहुँचें और लोग इसको मतलब माने, देखें और समझें, और बस उनको याद करके इट्स अ प्रेयर फ्रॉम माई साइड टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के बारे में तो आपने बताना चाहिए कैसा रहा। हमें बड़ी खुशी है कि ये अपने आप में एक अलग प्रोग्राम एक्सक्लूसिव जिसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे 5 बड़े सिंगर आकर बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मूल्यों को, बाबा के संघर्ष पर गीत गाकर गए हैं और अमेजिंग रिस्पांस था लोगों का। और सही मायने में बाबा साहब की 125वीं जयंती का आगाज़ जो हम करना चाह रहे थे वो इस कार्यक्रम के द्वारा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मैडम आप बताओ कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम आप देख ही सकते हो कि किस तरह से लोगों ने प्रोत्साहित किया है उस चीज़ को, तो उसी से पता चल सकता है। आप उनसे भी पूछिए कि कैसा लगा लोगों को। हम तो बहुत खुश हैं, हमने जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया अच्छा रहा। सभी आए और सभी ने इतना प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा लगा।